हरे कृष्णा। गृहस्थ आश्रम की क्लास में आप सबका स्वागत है। तो पहले प्रार्थना कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय श्री कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी महाराज की नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी की नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौर वाणी प्रचार्य निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशदान्ये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज गृहस्थ आश्रम की क्लास में हमारा टॉपिक है 14 गुड रीजंस टू चैंट। अगर गृहस्थ आश्रम में हमारे को सफलता चाहिए तो क्या करना होगा? चैंटिंग करना चाहिए। और अब चैंटिंग क्यों करना चाहिए, उसके कुछ 14 गुड रीजंस हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। तो ये 14 रीजंस कुछ इस तरह से हैं। द होली नेम, फर्स्ट रीजन इज द होली नेम कॉन्ट्रैक्ट्स द इफेक्ट ऑफ कली युगा। Second is it is easiest way to control mind. Third, it grants liberation, freedom from material existence. Fourth, it makes us eager for the service. Fifth, it frees us from sinful reactions. Sixth, while enjoying, prepare for going home. It protects us from ghosts and demons. It helps us deal with fear. We can overcome bad habits. It is free. 11th is it is universally applicable. 12th, it can bring peace. 13th, it counteracts scarcity. 14th, we can be satisfied materially and spiritually. तो ये 14 reasons हैं जिसकी वजह से हम लोगों को चैंटिंग करना चाहिए। और चैंटिंग करने से क्या होगा? चैंटिंग करने से हमारी गृहस्थ जीवन में ही नहीं, हमारी हर तरह से जीवन में आध्यात्मिक प्रगति होगी। तो इसके एक एक पॉइंट को थोड़ा डिटेल में जैसे शास्त्रों में वर्णन है उसको जानते हैं। फर्स्ट है द होली नेम कॉन्ट्रैक्ट्स द इफेक्ट ऑफ कली युगा। कली संतरण उपनिषद में ये कहा गया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशक नाम नाम कली कल्मष नाशनम नाता परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। This 16 word Hare Krishna कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे are exceptionally meant for contracting the contamination of Kali. इसके अलावा क्या बता रहे हैं टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य में श्रील प्रभुपाद प्रकट में लिखते हैं कि इसके अलावा और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। चैंटिंग हरे कृष्णा के अलावा कोई भी साधन नहीं है जिससे हम कलयुग के जो कलह और ये जो कलह का जो युग है, यहाँ पे कंटेमिनेशन है, जो उसके इफेक्ट्स हैं बैड, उनसे हम बच सके। फिर आगे श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के 18th चैप्टर के 7th श्लोका के परपट में बताते हैं कि हालांकि जो कलयुग है इसमें बहुत सारी जघन्य एक्टिविटीज होती है ना, बहुत सारी गलत एक्टिविटीज होती है, लेकिन हम केवल हरि नाम का जप करने से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तभी क्या महाराज परीक्षित ने क्या किया, उन्होंने एक एफर्ट किया जिससे कि जो हरि नाम की जो चैंटिंग है वो बढ़ सके, जिससे क्या होगा कि जो कलयुग का जो प्रभाव है उनके जो प्रजा के ऊपर वो कम पड़ेगा। फिर आगे बताते हैं श्रीमद् भागवतम के 12th कैंटो में, कलेर दोषे निधे राजन अस्ति ही योग को महान गुना कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परमम व्रजेत। My dear king, although Kali Yuga is an ocean of faults, there is still one quality about this age. Simply by chanting the Hare Krishna Maha Mantra, one can become free from the material bondage and be promoted to the transcendental kingdom. तो क्या होगा? कली युग जो है, जो समुद्र है,
है ना, इतनी सारी दोषों का है, लेकिन एक ही गुड क्वालिटी उसके अंदर है कि क्या होगा कि अगर हम हरि नाम लेते हैं, महामंत्र लेते हैं, तो दो चीजें बता रहे हैं। एक तो हम ये भव बंधन से मुक्त हो जाएंगे, ये भौतिक संसार से हम मुक्त हो जाएंगे, और क्या होगा कि हमारा प्रमोशन का हो जाएगा आध्यात्मिक जगत में। तो ये एक वरदान है जो कलयुग को मिला है। फिर आगे श्रीमद् भागवतम के 9th कैंटो में बताते हैं कि अगर संकीर्तन मूवमेंट को लेते हैं ना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो क्या होगा कि जितनी भी कंटामिनेशन है कलयुग की, उसे लोग मुक्त हो जाएंगे। और क्या होगा फिर, अगर हर कंटामिनेशन से मुक्त हो जाएंगे तो वो वैसे ही प्रसन्न रहेंगे कि जिस तरह के जब सतयुग में जो लोग थे जो प्रसन्न थे, उस तरह की प्रसन्नता लोगों को कलयुग में भी प्राप्त होगी। लेकिन कैसे, साधन क्या है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप अगर करेंगे। तो आगे इसी कॉन्टिन्यूएशन में श्रीमद् भागवतम की फर्स्ट कैंटो के 16th चैप्टर में भी बताते हैं कि इस एज में, कलयुग में, हर चीज में पोल्यूशन है ना, हर चीज में, व्यवहार में, संबंधों में, है ना, परिस्थिति में, हर जगह पे कंटेमिनेशन है। तो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया कि इन सब चीजों से हम किस तरह से बाहर आ सकते हैं, केवल अपराध रहित चैंटिंग करके। अगर अपराध रहित चैंटिंग होती है तो क्या होगा, ये जो पूरे जगत का ट्रबलसम फेस, एट वंस इट कैन चेंज द troublesome face of the world. सिर्फ chanting, only by the propagation of chanting of the holy name of Lord can we be immune. Immunity हमारे को मिल जाएगी। ये immunity है, इस समय जो डिजीज है, ये जो एपिडेमिक फैला है कलयुग का, उसकी क्या वैक्सीन है जो हमें इम्यून कर सकती है? हरि नाम संकीर्तन। और हरि नाम कैसा? अपराध रहित, ऑफेंसलेस चैंटिंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपराध रहित जप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, गुड पॉइंट टू चैंट इज, इट इज द इजीएस्ट वे टू कंट्रोल द माइंड। हालांकि ऐसा बताते हैं कि जो हमारी बुद्धि होती है वो माइंड को डायरेक्ट करती है, कंट्रोल करती है, लेकिन मन इतना ज्यादा बलवंत है। जैसे 6ठा अध्याय जो है ध्यान योग, उसमें भी अर्जुन बताते हैं, अर्जुन बता रहे हैं कि मेरा मन कैसा है, बड़ा स्ट्रांग है, प्रमथ है, बलवान है, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ, है ना, लेकिन मैं इसको नहीं कर सकता। तो क्या होता है कि ये जो एक्यूट इन्फेक्शन में सप्रेस द एफिकेसी ऑफ मेडिसिन। ये हालांकि जो बुद्धि है उसको, मन को कंट्रोल में रखना होता है, लेकिन कभी कभी जब बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि दवाई भी असर नहीं करती है, तो इसमें इजीएस्ट वे क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र, द ग्रेट मंत्रा फॉर डिलीवरेंस इन ऑन ह्यूमैनिटी। कई दफा हम लोग जैसे जप कर रहे थे तो मन नहीं लगता, हम सोचते नहीं मन नहीं लग रहा है, तो क्या करना चाहिए? ध्यान से मंत्र को सुनना चाहिए, है ना, क्योंकि जब हम मंत्र करने बैठे तो मन इधर उधर भागता है। उस समय क्या करना चाहिए? एक एक शब्द को ध्यान से सुनना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कई दफा हम इसे ऑटो पायलट पे डाल देते हैं, बोल रहे हैं लेकिन सुन नहीं रहे, है ना, मन नहीं लगा। जब तक मन नहीं लगा है, मतलब मन कैसे लगेगा? जब हम जो बोल रहे हैं सिंपल, इट इज जस्ट चैंट एंड हियर योरसेल्फ सीरियसली। ये जो शिला प्रभुपाद ने इंस्ट्रक्शन दिए, से क्या होगा, हमारा मन जो है वो बहुत आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। ये शीला प्रभुपाद भगवद गीता के 6th चैप्टर के 34 श्लोका के पर्पक में बता रहे हैं। फिर थर्ड सक्सेस पॉइंट क्या है इसका? इट ग्रांट्स लिबरेशन, फ्रीडम फ्रॉम मटेरियल एग्जिस्टेंस। तो ये जो चैंटिंग है, बता रहे चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला के 15वें अध्याय में, कि ये जो हरि नाम है ये दोनों लोगों के लिए अच्छा है, दोनों जीवों के लिए, जो बद्ध जीव है, जो मुक्त जीव है। और सबसे ज्यादा जो उपयोगिता इसकी किसके लिए है? जो बद्ध जीव है। बद्ध जीव अगर इसको करते हैं तो क्या होगा? उनको अल्टीमेट परफेक्शन मिल जाती है, दे गेट अल्टीमेट परफेक्टेड, प्योरिफाइड हो जाते हैं, और दे कैन रिटर्न बैक होम, बैक टू गॉडहेड। सिंपली कैसे? सिर्फ चैंटिंग करने से। तो simply by chanting the Hare Krishna mantra, one will be able to see the lotus feet of Lord.
फिर चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 20th श्लोका में भी बताते हैं, माई डियर किंग, ऑल्दो कलयुग इज फुल ऑफ फॉल्ट्स, there is still one quality about this age. It is simply by chanting the Hare Krishna Mahamantra, one can become free from material bondage and be promoted to the transcendental kingdom. ये शिला शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रही है। श्लोक भी हमने पहले भी किया 12.3.51 में, श्रीमद् भागवतम में भी आता है। फिर नेक्स्ट मध्य लीला में ही चैतन्य चरितामृत के 25वें अध्याय में बता रहे हैं, इन दिस एज ऑफ कली वन कैन नॉट अटेन लिबरेशन विदाउट टेकिंग द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। कर्म योग से, ज्ञान योग से, हमारे को या हम कोई मिस्टेक योगा करते हैं उससे हमें भगवान की शरण नहीं प्राप्त होगी या मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। सिर्फ एक ही उपाय है, वो क्या है? हरि नाम का संकीर्तन। इसमें बता रहे हैं कि अगर कोई हरि नाम इम्परफेक्टली भी लेता है ना, अगर ठीक से उच्चारण नहीं करता है, ध्यान नहीं लगा, तो भी उसको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर एक एग्जाम्पल आता है अजामिल का। जो अजामिल है उन्होंने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था ना। वो नारायण भगवान को नहीं बुला रहे थे, वो अपने पुत्र को बुला रहे थे, है ना। अनकॉन्शियसली वो पुकार रहे थे, लेकिन फिर भी क्या हुआ, उनको मुक्ति प्राप्त हुई। उनको उसी समय विष्णु दूत लेने आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, वो अनकॉन्शियसली ले रहे थे लेकिन ऑफेंस नहीं कर रहे थे। मतलब आप ये, इसमें हमारे को लिबरेशन नहीं लेना चाहिए कि चलो हम भी कर रहे हैं ऑफेंस, हम लोग ऑफेंस हो रहे तो कोई बात नहीं, हमें भी मुक्ति प्राप्त होगी। इसमें क्या बता रहे हैं कि वो अनकॉन्शियसली ले रहे थे लेकिन ऑफेंस नहीं कर रहे थे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अगर कोई इम्परफेक्टली भी लेता है तभी भी उसको लिबरेशन प्राप्त होगी। और जो नेक्स्ट श्लोका है उसमें क्या बता रहे हैं कि अगर कोई अनकॉन्शियसली भी चैंट कर रहा है तो कृष्णा से भय जो है वो स्वयं भय भी भयभीत होता है। तो क्या होगा, क्योंकि कृष्ण और कृष्ण का नाम अभिन्न है तो उसको तुरंत ही मुक्ति प्राप्त होगी। जिस तरह से अजामिल, हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि अनकॉन्शियसली उसको भी विष्णु दूत यमदूतों से बचाने के लिए आ जाते हैं। फिर आगे बताते हैं, इट मेक्स अस ईगर फॉर सर्विस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम जब कभी दफा सेवा करते हैं तो सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन भाव क्या है सेवा करने का? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं, अपने पुण्य का प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, या भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं? तो यहाँ पे बता रहे हैं, जब कोई अच्छे तरह से जप करता है तो उसकी सेवा में वो दिखता है ना। हम कितनी भी मेहनत कर लें, कई दफा हम लोग भोगा बनाते हैं, माला बनाते हैं या डीटी ड्रेसिंग भी करते हैं, लेकिन अगर प्योरिटी नहीं है, और ये प्योरिटी कैसे आती है? अगर हमारी साधना, हमारा जप अच्छा हुआ है। तो यहाँ पे चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि दैट बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ कृष्णा वन मस्ट सर्टेनली बी ईगर टू रेंडर सर्विस टू द लॉर्ड। This is the test. When one engages enthusiastically in Lord's service, it is to be understood that he is reaping the results of chanting the names of Krishna and Hari. अगर आप देख रहे हैं कोई बड़े उत्साह से अपनी सेवा कर रहा है तो उसका क्या मतलब है कि वो अपनी अच्छी साधना के जो उसको फल मिला है उसको वो प्राप्त कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट फ्रीज अस फ्रॉम सिंफुल रिएक्शन, है ना। ये हमारे को हर पापपूर्ण रिएक्शन से मुक्ति प्रदान करता है। तो यहाँ नामाचार्य हरिदास ठाकुर बता रहे हैं, इफ वन ऑफेंसलेसली अटर्स द होली नेम इवन इम्परफेक्टली। आप बहुत इंपॉर्टेंट क्या बता रहे हैं कि ठीक है आप नहीं उच्चारण कर पा रहे या किसी दिक्कत की वजह से इसमें कोई ऑब्स्टिकल है, तो भी आपको सिंफुल लाइफ से यू विल बी फ्रीड। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बहुत जहाँ पे समझना है, ऑफेंसलेसली, अपराध रहित करना है। और ऐसा भी नहीं है कि हम अगर इम्परफेक्टली कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू रखें, हमारे को उसको सुधारना चाहिए, है ना। वी शुड बी इन द लाइन ऑफ प्रोग्रेस,
ठीक है, आज हम ठीक से जप नहीं कर पा रहे, लेकिन हम अपना जप सुधारने का हमेशा प्रयास करना चाहिए और अपराध रहित करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम सही प्रकार से उच्चारण कर सके, सही भाव से कर सके और सही प्रकार से उसका श्रवण कर सके। फिर श्रीमद् भागवतम के 5th कैंटो में बता रहे हैं कि अगर कोई मजाक में भी भगवान का नाम लेता है, अगर वो चैंट करता है, तो भी क्या होगा, उसको अपने पापों से मुक्ति मिलेगी। कई दफा जब हम लोग जाते हैं तो लोग बोलते क्या आप ये हरे कृष्णा करते रहते हो, है ना। कई दफा बच्चे भी मजाक बनाते हैं या कहीं पे भी, क्या आपको और कोई काम नहीं है, क्या हरे कृष्णा करते रहते हो। वो अगर एक बारी हरे कृष्णा अपने मुंह से बोलते हैं तो भी उन लोगों को उनके पापों से मुक्ति मिलती है। तो फिर सोचना चाहिए कि अगर ये जो मटेरियल क्लचेस है उसे मुक्त करने का एक ही है कि भगवान का नाम को लेना। फिर इसी बात को आगे 6th कैंटो में भी बताया गया है कि अगर कोई चैंट इनडायरेक्टली भी करता है, अगर वो हरे कृष्णा नहीं बोल रहा है ना, तो भी जोकिंगली कर रहा है या म्यूजिकल एंटरटेनमेंट कर रहा है या अगर नेग्लेक्टफुली भी कर रहा है, तो भी क्या होगा, अपने जितने भी उसके पाप है उसी समय वो नष्ट हो जाते, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल आता है कि जैसे मुसलमान में हराम शब्द बोलते हैं मगर उसमें शब्द आ रहे हैं, है ना, तो उससे भी क्या होता है कि मुक्ति प्राप्त होती है अपने पापों से। फिर आगे बता रहे हैं भागवतम के 5th कैंटो में कि अगर कोई बहुत ही अपनी किसी हंगर से एम्बैरेस्ड है ना, या कोई स्टम्बल करता है बोलते समय, मतलब सही प्रकार से उच्चारण नहीं कर रहा है, कोई मन से कर रहा है या बगैर मन के कर रहा है, तो भी अगर वो हरे कृष्णा महामंत्र कर रहा है तो उसको उसका लाभ प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि इसको हमें एज अ लिबरेशन नहीं लेना चाहिए, बट वी शुड ऑलवेज ट्राई कि हमारा जब जब सुधरना चाहिए, क्योंकि यही एक चीज है जिससे हमारे जीवन में प्रगति हो सकती है। श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि हमारे आध्यात्मिक जीवन की प्रगति 99% हमारे जप पे डिपेंड करती है। और जब गुरु भी जब हमें दीक्षा देते है ना, तो भी वो हमारे को हरि नाम ही देता है। तो हमारी साधना में जप जो है वो सबसे अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, सीखना चाहिए, संग में जप करना चाहिए, जिससे कि हमारे जप में सुधार आए। उसके बाद बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है श्रीमद् भागवतम के 6th कैंटो में कि जैसे एक आग है ना, वो सूखी घास को एशेस में, राख में परिवर्तित कर देती है ना। नोइंगली और अननोइंगली अगर कोई भी भगवान का नाम लेता है तो क्या होगा, उसके सारे रिएक्शन समाप्त हो जाएंगे। कोई जान के लेता है ना, मन से लेता है ना, या उसको विदाउट नोइंग भी लेता है, तो होगा क्या, हरे कृष्ण महामंत्र करने से उसका जो जितने भी पाप पूर्ण उसकी जो रिएक्शंस है वो समाप्त हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल बड़ा अच्छा दे रहे हैं कि जैसे अगर कोई दवाई लेता है, उसको नहीं मालूम उसके अंदर क्या केमिकल्स हैं, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, कौन सा ब्रांड है, क्या है ना, कुछ उसके बारे में, उसके फॉर्मूला कैसे बना, कुछ उसको मालूम नहीं है। लेकिन अगर वो दवाई लेगा, अपने आप से लेगा या उसको कोई फोर्सफुली देगा, तो क्या होगा, उसको उसका फल प्राप्त होगा, है ना। उसकी अंडरस्टैंडिंग पे नहीं है, पेशेंट समझ नहीं रहा कि इसके अंदर क्या है, क्यों दिया जा रहा है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, क्या सब चीजें हैं, उसको उसकी वैल्यू नहीं पता है, लेकिन तो भी क्या होगा, उसको उसका इफेक्ट मिलेगा। उसी तरह से अगर कोई नहीं जानता कि जो भगवान का नाम है वो भगवान से अभिन्न है, उतना ही शक्तिशाली है ना। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, मतलब उतना ही शक्तिशाली जितना भगवान स्वयं है। अगर कोई नहीं भी जानता तो भी क्या होगा, इफ वन चैंट्स नोइंगली और अननोइंगली, द चैंटिंग विल बी इफेक्टिव, है ना, इतनी पावरफुल है। फिर नेक्स्ट बता रहे हैं कि फाइल एंजॉइंग दिस लाइफ वी कैन प्रिपेयर फॉर गोइंग बैक टू होम। क्या होगा कि हम यहाँ रहते हुए हरि नाम कर रहे हैं, है ना, तो हमारा ये जो जीवन है सुखमय होगा और हमारा क्या होगा, हमारा वापस जाने का बैक होम वो भी सुखद होगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये श्रीला प्रभुपाद ने बताया, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। इट इज नॉट पॉसिबल इन आवर ह्यूमन कंडीशन टू अंडरस्टैंड द एब्सोल्यूट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कंप्लीटली। हम भगवान को पूर्णता नहीं जान सकते,
तत्वतः जान सकते हैं, कुछ सिद्धांत, कुछ ट्रुथ्स हम लोग जान सकते हैं भगवान के बारे में। तो क्या होगा अगर हम लोग बता रहे हैं जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति मामेति सो अर्जुना। सो ये जो कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट का जो पर्पस क्या है, श्रीला प्रभुपाद बताते हैं, टू प्रोपोगेट दिस एडवांस साइंटिफिक आइडिया टू द पीपल, कि ये जो प्रोसेस है कि सिंपली बाय चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ गॉड, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, one cleanses the dirt from his heart and gains understanding that he is part and parcel of Supreme Lord and that it is duty to serve him. This process is very pleasant. तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र भी करेंगे तो क्या होगा, हमारा चेतो दर्पण मार्जनम हो जाएगा, हमें एहसास होगा कि हम अंश है भगवान के, और हमारा कार्य क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है, भगवान को सर्व करना, उनको प्रेम करना। तो ये प्रोसेस इतना आसान है कि सिंपली आप चैंट करते हैं, डांस करते हैं, अच्छा प्रसादम खाते हैं, इससे क्या होगा, हम अपनी आगे वाली जो जीवन है, जहां हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं, उसकी प्रिपरेशन करें। और ये कोई फैब्रिकेशन नहीं है ना, ये कोई बड़ा चढ़ा के बात नहीं करके, ये फैक्ट है, क्योंकि ये शास्त्रों में बताया गया है। ये श्रील प्रभुपाद ने इसी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स में समझाया। फिर 7th पॉइंट आता है, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम गोस्ट एंड डिमंस। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, क्योंकि भगवान का नाम भगवान के समान ही शक्तिशाली है, तो क्या होगा कि बाय हिज ट्रांसेंडेंटल नेम, फॉर्म, एट्रीब्यूट्स, पास्ट टाइम, पेरिफिलिनिया और वेरिक ग्रेटनेस, है ना, जो डीमंस है, वो राक्षस है, वो भगवान के सामने रुक नहीं सकते। It is said that a ghost cannot remain as soon as the holy name of the Lord is hरि नाम और हरि में कोई भी अंतर नहीं है। ये श्रीमद् भागवतम के 1st कैंटो में श्रीला प्रभुपाद एक परपेट में बता रहे हैं। फिर नेक्स्ट कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड में बताते हैं कि जैसे कंस ने जो पूतना नामक एक राक्षसी थी, उसको क्या कहा कि ब्लैक आर्ट से छोटे बच्चों को आप उनको मार दीजिए, है ना। तो लेकिन क्या बता रहे हैं कि जो इस तरह की विचेस होती हैं, जो ब्लैक जो काला जादू करती हैं, वो अगर कहाँ पे वो अटैक करती हैं, जहां पर कोई चैंटिंग नहीं होती या भगवान का हरि नाम नहीं होता। तो जहां भी भगवान का हरि नाम हो रहा है, तो वहां पर जो जितने भी बैड एलिमेंट्स है, विचेस हैं, गोस्ट हैं, डेंजरस कैलेमिटीज है, इमीडिएटली डिसअपियर हो जाती है, इमीडिएटली डिसअपियर हो जाती हैं। श्रीला प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे। फिर आगे इसी कॉन्टिन्यूशन में नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं, इट हेल्प्स अस डील विद फियर। तो श्रीला प्रभुपाद समझा रहे कि अभी जब हम कलयुग में है, तो 4 प्रॉब्लम हमारे पास रहती हैं। एक हमारी फूड प्रॉब्लम है, शेल्टर प्रॉब्लम है, फियर प्रॉब्लम है, एंड मीटिंग प्रॉब्लम। तो जो सबसे ज्यादा ट्रबल हमें करती है वो फियर प्रॉब्लम है। फियर क्यों होता है, क्योंकि हम लोग अज्ञान में है, हम जानते नहीं है कि अगली प्रॉब्लम हमारे को क्या आनी होगी। और ये जो मटेरियल एग्जिस्टेंस है, दिस इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। और किस लिए, क्योंकि हम माया के संग में रह रहे हैं। लेकिन जैसे ही भगवान की साउंड, ट्रांसेंडेंटल साउंड हम सुनते हैं, तो ये माया वहां पे रह नहीं सकती है ना। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वी कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दीज साउंड्स एंड बी फ्री फ्रॉम ऑल थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। इस ट्रांसेंडेंटल साउंड का अगर हम सहारा लेते हैं, तो जितनी भी थ्रेटनिकल चीजें हैं, जितनी भी फेयरफुल चीजें हैं इस भौतिक जगत की, उससे हम लोग मुक्त हो सकते हैं। ये श्रीमद् भागवतम के 1st कैंटो के 11th चैप्टर के 2nd के श्लोका के परपट में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। फिर आगे बता रहे हैं, इट हेल्प्स अस डील में नेक्स्ट रेफरेंस दे रहे हैं कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैंड बुक में से ही, कि यहाँ पे बता रहे हैं कि जब कृष्ण बलराम बछड़ों को चराने के लिए लेके जाते थे, तो एक दफा क्या होता है, वो देखते हैं कि बछड़े जो हैं वो घास खाते खाते अच्छी घास की को देखने के लिए और आगे चले जाते हैं, और उनको दिखते नहीं है ना, ग्वालों को दिखते नहीं है। तो वो आते हैं भगवान के पास के, कृष्णा कृष्णा, है ना, आप जो भय को भी कृष्ण कौन है, कृष्णा इज अ किलर ऑफ फियर पर्सनिफाइड,
है ना, भय को भी भयभीत करने वाले कृष्णा के पास आते हैं, है ना, क्योंकि भय से जो भय है वो भी कृष्णा से अफ्रेड होता है। तो वो क्या कहते हैं, कृष्णा को अगर आप पुकारते हैं तो उनके जो फियर है, जो उनका डर है उनके मित्रों का, ग्वालपाल मित्रों का, वो भी दूर हो जाता है, क्योंकि भय स्वयं भगवान कृष्ण से भयभीत रहता है। फिर आगे नेक्टर ऑफ डिवोशन में बताते हैं कि माय डियर किंग, इफ यू वांट टू बी fearless in meeting your death next week, यहाँ पर परीक्षित महाराज को बता रहे हैं शुकदेव गोस्वामी कि अगर आप fearless होना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा श्राप मिला है कि आप 7 दिन में मृत्यु को प्राप्त होंगे, तो आप fearless कैसे हो सकते हैं, इस मृत्यु के भय से आप कैसे मुक्त हो सकते हैं, कि आप इमीडिएटली प्रोसेस ऑफ हियरिंग एंड चैंटिंग एंड रिमेम्बरिंग गॉड। ये कैसे आपको होगा, कि अगर आप सुनना, श्रवण करना, कीर्तन करना और भगवान का स्मरण करना शुरू कर देंगे तो आप fearless बन जाएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, बाय चैंटिंग what will happen, क्या गुड थिंग होगी, वी कैन ओवरकम बैड हैबिट्स। सिंपली बाय चैंटिंग होली नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा वन कैन बी फ्रीड फ्रॉम ऑल अनडिजायरेबल हैबिट्स, है ना। जिस तरह से हम भगवान के और करीब जाते हैं चैंटिंग करके, तो हमारे अंदर जो अनर्थ हैं, जो बैड हैबिट्स हैं, जिनकी कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप से प्योरीफाई होने लग जाती हैं। फिर आगे बता रहे हैं भागवतम के 9th कैंटो में कि अगर ऐसा होता है कि तब आप अगर चैंटिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप प्योरीफाइड होंगे तभी चैंटिंग करेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप प्योरीफाई होंगे, आप ग्रेजुअली क्या होंगे, प्योरीफाई होते चले जाएंगे। देखिए, जैसे अलग प्रोसेसेस होते हैं, जैसे किसी को योगा करना है ना, अष्टांग योगा करना है, तो उसमें प्योरिटी होनी चाहिए, है ना, यम नियम सबको पालन करना होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब तक आप प्योर नहीं है, आप कर नहीं सकते वो वाला प्रोसेस। लेकिन ये प्रोसेस इतना इतना ज्यादा इफेक्टफुल है कि इसको करने से ही आप ग्रेजुअली, अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र को डिवोशन और फेथ से करते हैं, तो ग्रेजुअली हम प्योरीफाई हो जाएंगे। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, ये ब्लेसिंग्स, दिस इज द ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड रामचंद्र who has appeared in the age as Lord God Sundar। फिर नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं, इट इज फ्री, क्योंकि देखिए इतनी सारी उसके अंदर खूबियां हैं, इतनी सारी उसके अंदर एडवांटेजेस हैं, तो लगता है अरे इसका क्या कॉस्ट होगा। तो श्रीला प्रभुपाद बता रहे, वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग, वी आर नॉट आस्किंग फॉर फी एंड गिविंग पीपल सम सीक्रेट मंत्र, दिस इज ओपन फॉर एवरीवन, children, women, girls, boys, old people, everyone can chant and see the results। कि फ्री है ना, और आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। फिर शिला प्रभुपाद बता रहे, इट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, सब पे एप्लीकेबल है। ये किसके लिए है, स्पिरिचुअली डिजीज पर्सन के लिए है। और ये जो संकीर्तन फैसिलिटी है, ये सबके लिए एक्सेसिबल है। Since everyone is material infected, everyone should be able to take advantage। आप किसी भी एज के हैं, आप रिच हैं, पुअर हैं, कोई भी कंट्री के हैं, है ना, किसी भी एज में है, आपके ऊपर ये अप्लाई करता है। ये साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं। आगे बता रहे हैं कि एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस में कि एनी मैन इन एनी सोशल पोजिशन इन एनी कंट्री इन एनी एज, ये इस प्रोसेस को चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा को ले सकता है। इट इज रिकमेंडेड फॉर एवरी एज। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट कैन ब्रिंग पीस। अब संकीर्तन मूवमेंट क्या कर सकती है कि ये हमें पीस देती है, यू नो, इट फ्रीज अस, यू नो, जैसे यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में एवरीवन इज एनवियस ऑफ हिज फेलो मैन, ये हमारी एंजाइटी का मेजर कारण है, क्योंकि एक दूसरे में बहुत एनवी, जेलसी रहती है। तो जब हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, तो क्या होगा, हमें एंजाइटी से और एनवीनेस से मुक्ति मिलेगी। फिर आगे शिला प्रभुपाद बताते हैं कि Therefore, if you want peace at all, अगर आपको शांति चाहिए तो क्या करना चाहिए, you have to change your consciousness into Krishna consciousness, जो हमारी अभी envious consciousness है, jealous consciousness है, कि आप ऐसा कहना चाहिए animalistic consciousness है, उसको किस में change करना पड़ेगा, Krishna consciousness, both individually and collectively
क्या करना पड़ेगा हमको, इस तरह से इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली बाय सिंपल प्रोसेस ऑफ चैंटिंग द होली नेम ऑफ गॉड। आप अपने से जप कर सकते हैं और संग में भी जप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारी कॉन्शियसनेस में परिवर्तन होगा और हमारे को शांति की और सुख की प्राप्ति होगी। क्या बता रहे हैं, ये स्टैंडर्ड है और रिकॉग्नाइज्ड प्रोसेस है ना। ये शास्त्रों में दिया गया प्रोसेस है कि आप ये हरि कृष्ण का महामंत्र करेंगे तो क्या होगा, आपको अपना हमारा जो एक लुप्त हो गया हमारा रिलेशनशिप कृष्णा से, उसको हम दोबारा से रीस्टैब्लिश कर सकते हैं। और रीस्टैब्लिश करने से क्या होगा, पीस एंड प्रोस्पेरिटी विल बी इमीडिएट वर्ल्ड वाइड रिजल्ट। ये शिला प्रभुपाद साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में बता रहे हैं। फिर नेक्स्ट बता रहे हैं कि लॉर्ड चैतन्य क्या बताते हैं कि आप जब भगवान के गुणों का गुणगान करते हैं हरिनाम महामंत्र, तो क्या होगा, चेंज ऑफ हार्ट ये होना जरूरी है। जब हम जप कर रहे हैं तो मेन इफेक्ट क्या होता है, हमारा हृदय परिवर्तन होना चाहिए। इसमें से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरे, कपट, निष्ठुरता, प्रतिष्ठा की इच्छा, ये सब शत्रु चले जाने चाहिए। हमारे भीतर दया आना चाहिए, क्षमा आना चाहिए, विनम्रता आना चाहिए, ये होना चाहिए। दिस शुड हैपन, दिस विल टू। अगर हम ऑफेंसलेस चैंटिंग करते हैं तो हमारा चेंज ऑफ हार्ट जरूर होगा। फिर आगे इसी कॉन्टिन्यूशन में बताते हैं कि इट कैन ब्रिंग पीस में कि बिकॉज ऑफ आवर एनवी ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड वी हैव बिकम एनवियस ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। हम लोग अभी देखिए यहाँ पर भौतिक जगत में एक की प्रगति देखकर दूसरा व्यक्ति प्रसन्न नहीं होता। किसी के सुख में हमको सुखी होना चाहिए, है ना, लेकिन हम सुख का अनुभव नहीं करते। क्यों? ये इसका मेन रीजन क्या है कि हम सब कृष्णा बनना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हम भोक्ता बन जाए, है ना। तो ये हमारा एनवी है। हम कृष्णा से एनवी करते हैं, तभी हम इस भौतिक जगत में आए कि कृष्णा क्यों अकेले एंजॉय करें। तो ये जो एनवी हमारी भगवान के प्रति है, इससे हम क्या होता है, दूसरे जितने भी जीव हैं उनके प्रति भी हमारे अंदर ये ईर्ष्या की भावना आती है। लेकिन अगर हम लोग करते रहेंगे हरि नाम, तो इससे भी हमें मुक्ति प्राप्त होगी एंड हमारे को पीस महसूस होगा। जैसे कि पीस फॉर्मूला दिया है श्रील प्रभुपाद ने 5.2 में, बताते हैं कि दिस इज पीस फॉर्मूला। भोक्ताराम यक्तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जो ये जानता है कि भोक्ता, असली भोक्ता कौन है, कौन महेश्वरम है, कौन सबका वेल विशर है, वो शांति को प्राप्त कर सकता है। आगे बता रहे हैं कि जो कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट है वो किस पे बेस्ड है, चैंट द हरे कृष्णा महामंत्र एट एवरी मोमेंट, है ना। घर, आप टेम्पल में है, घर पे है, कहीं पे भी है, तो आप क्या करिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन करिए। तो सिंपली बाय लिबरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रसादम एंड संकीर्तन the whole world can become peaceful and prosperous। तो लोग इतना ज्यादा ट्राई कर रहे हैं पीस की, यूनिटी की। तो सिंपल प्रोसेस है कि आप क्या करिए, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन करिए और संकीर्तन करिए। तो ये श्रीमद् भागवतम की ब्लेसिंग्स है कि हम शांति को प्राप्त हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, 13th पॉइंट है, इट काउंटरैक्ट्स स्केर्सिटी। तो बताते हैं कि जो अन्न की जो स्केर्सिटी है उसको कैसे दूर कर सकते हैं, रेन। अगर बारिश होगी तो अन्न उत्पन्न होगा। और बारिश कैसे होती है, भगवत गीता में रिकमेंड किया है कि यज्ञ करने से वर्षा होती है। तो अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का यज्ञ करेंगे तो वर्षा होगी, वर्षा होगी तो अन्न प्राप्त होगा, तो फिर कोई भी किसी भी तरह की स्केर्सिटी नहीं रहेगी। तो आगे ये जो 4th कैंटो में बताया, 5th कैंटो में भी श्रीमद् भागवतम के बताते हैं कि मेन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, स्केर्सिटी क्या है, अज्ञान है। तो अगर हम संकीर्तन यज्ञ करते हैं एटलीस्ट एवरी इवनिंग, तो क्या होगा, एवरीवन विल बी मटेरियली हैप्पी एंड विल बी एडवांस टू ग्रो स्पिरिचुअली। आगे और इसी में भागवतम में बता रहे हैं कि अगर बहुत सारे लोग मिलकर
अगर जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा यज्ञ करते हैं, तो वर्षा होगी जिससे अन्न की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जब लॉर्ड ब्रह्मा ने ये जो जीव बनाए है ना, मनुष्य बनाए, तो यज्ञ भी साथ में बनाया। तो जो यज्ञ करना है, यज्ञ किसके लिए करना चाहिए? भगवान विष्णु के लिए करना चाहिए, भगवान कृष्ण के लिए करना चाहिए। अगर हम ये प्रोसेस को करेंगे तो कोई भी स्केर्सिटी नहीं होगी। और आज के युग में हम लोग बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो ऐसे ब्राह्मण है, ना तो उस तरह की शुद्ध सामग्री हमारे लिए उपलब्ध है। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यज्ञ कौन सा है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये यज्ञ अगर हम करते हैं तो हमारे को क्या होगा? हमारे जीवन में किसी भी तरह की स्केर्सिटी नहीं रहेगी, किसी भी चीज का अभाव नहीं रहेगा। फिर बता रहे हैं वी कैन बी हैप्पी बोथ मेटीरियली एंड स्पिरिचुअली। ये लास्ट पॉइंट है। हरे कृष्ण महामंत्र करने से क्या होगा कि हमारी सभी सोसाइटीज को प्योरीफाई करेगा। और इफ वी चैंट ऑफेंसलेसली, रामा एंड कृष्णा आर स्टिल प्रेजेंट इन दिस एज। क्योंकि भगवान का नाम और भगवान में कोई भी अंतर नहीं है। तो अगर हम करेंगे, लेकिन शर्त क्या है या नियम क्या है? अपराध रहित प्रीति पूर्वक जप हमें करना चाहिए। तो यहाँ पर 9th कैंटो में भी बता रहे हैं कि दिस हरे कृष्णा मूवमेंट इज ऑल्सो अ यज्ञ। ये भी एक यज्ञ है ना, जो हरे कृष्णा महामंत्र है। इससे क्या होगा? हमारी जो 4 प्रिंसिपल है सिंफुल लाइफ, इलिसिट सेक्स, meat eating, intoxication, gambling, and impure state of existence should perform the simply yagna of Krishna, simple यज्ञ ऑफ चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र। तो 2 चीजें करनी है कलयुग में, ताकि हम मेटीरियली भी खुश हो सके, भौतिकता में भी, भौतिक रूप से भी खुश हो सके, और आध्यात्मिक रूप से भी खुश हो सके। कैसे? अगर हम लोग हरे कृष्ण यज्ञ करते हैं और 4 जो चीजें हैं उनसे हम बच के रहते हैं, जो नियम है उनका पालन करते हैं, इलिसिट सेक्स, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन। तो क्या होगा? इसको करने से हम दोनों तरीके से प्रसन्न रह सकते हैं। फिर आगे बता रहे हैं कि कलयुग में सब किससे भरा हुआ है? ये शूद्र से और डीमन से भरा हुआ है ना। और कोई ब्राह्मण यहाँ पर है नहीं। तो ब्राह्मणिकल जो कल्चर है उसको रिवाइव कैसे कर सकते हैं? ओनली बाय द चैंटिंग ऑफ महामंत्र। जो ब्राह्मण जिनको हेड बोला जाता है सोसाइटी का, ब्रेन बोला जाता है, इंटेलिजेंस बोला जाता है, उसको हम कैसे रिवाइव कर सकते हैं? ओनली बाय चैंटिंग द हरे कृष्णा महामंत्र। तो क्या होगा? अगर हम ये हरि कीर्तन करेंगे या संकीर्तन यज्ञ करेंगे तो क्या होगा? दोबारा से ब्राह्मणिकल कल्चर और क्षत्रिय गवर्नमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली वापस आ जाएंगे, और जो लोग हैं वो एक्सट्रीमली हैप्पी होंगे। उसके बाद बता रहे हैं श्रीमद् भागवत के 4th कैंटो में कि ये इट इज विद इन आवर मीन्स ऑफ परफॉर्म संकीर्तन यज्ञ विच डज नॉट कॉस्ट एनीथिंग। ये इसका कोई कॉस्ट नहीं है। वन कैन सिट डाउन एनीवेयर, कहीं भी आप बैठ सकते हैं, और चैंट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। If the surface of globe is over flooded with the chant of Hare Krishna mantra, the people of world will be very very happy. हरे कृष्णा। तो यहाँ पर अभी हमने देखा कि गृहस्थ आश्रम में सफलता के क्या उपाय है ना। तो और क्या करना चाहिए? चैंटिंग करना चाहिए। चैंटिंग करने के और भी क्या लाभ है यहाँ पर बताया गया, जिससे कि हम चैंटिंग के, हरे कृष्ण महामंत्र के महात्म्य को जान के हमारा अंदर उत्साह बढ़े, हम पूर्ण निष्ठा, प्रेम और दृढ़ संकल्प के साथ ऑफेंसलेस, अपराध रहित जप कर सके। हरे कृष्णा।